हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक पावरफुल हेयर केयर टोनर लेके आई हूँ, जिसे आप हेयर रिंस भी कह सकते हैं, हेयर टोनर भी कह सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की रेमेडी की बात करें तो ये रेमेडी जो है वो कलेक्टिव है। इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल और सभी इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि नेचुरल ही हैं। ये आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद मैंने आपके साथ बहुत सारे हेयर ऑयल, इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल शेयर किए हैं। आप उनके साथ किसी भी हेयर ऑयल को यूज़ करके आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी रेमेडी जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सब नेचुरल हैं और सब सेफ हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके घर में ही मौजूद होंगे, जिससे आप अपने घर में ही रह करके अपने हेयर की केयर कर सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। अगर मैं बात करूं आज की रेमेडी की, तो आपके सामने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने बालों के हेयर रिंस या हेयर टोनर बनाने के लिए कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बात करती हूँ चावल की। देखिए ये वही चावल है जो आपके घर में मौजूद होता है, जिससे आप बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल वही चावल जो आप रोज़ खाते हैं। देखिए अगर मैं चावल की बात करूँ तो ये जो चावल होते हैं इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इसमें नेसेटोलॉन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को शाइन बनाता है, बाउंसी बनाता है, बालों में एक वॉल्यूम ऐड करता है, बालों को बाउंसी, शाइनी, स्मूथ बनाता है, स्कैल्प को स्मूथ बनाता है, उसकी स्किन को स्मूथ बनाने का काम करता है, आपके बालों को कंडीशनिंग करने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी तरह के मार्केट बेस्ड कंडीशनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। मैंने अभी ऑलरेडी बताया है कि इसमें मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नेसेटोनॉल नामक एक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ये आपके बालों को हेल्दी रखने में और आपके स्कैल्प के फॉलिकल्स को, स्कैल्प की स्किन को हेल्दी रखने में काफ़ी कारगर होता है। चलिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं मेथी दाने की। देखिए मेथी दाने की अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड कई रेमेडी आपके साथ शेयर की हैं, इन्फ्यूज्ड ऑयल शेयर किए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो ये आपके, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके हेयर फॉलों को कभी भी हेयर फॉल नहीं होने देगा, आपके बालों को टूटने नहीं देगा। आपके स्कैल्प के लिए ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है और ये आपके स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स को स्वस्थ रखने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और फॉलिक एसिड होता है, जो हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स को मजबूत रखता है, ताकि जो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स अगर स्वस्थ रहेंगे तो ये हमारे हेयर लेंथ को भी आसानी से प्रमोट करता है। ये बालों में किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी रेमेडी अगर सिंगल भी इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इससे रिलेटेड मैंने रेमेडी और इन्फ्यूज्ड ऑयल शेयर किए हैं। आगे भी मैं आपके साथ इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स के लिए, मैं ये आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। चलिए मैंने अभी चावल की बात की है, तो चावल से रिलेटेड मैंने फ्रेगमेंटेड राइस वाटर मैंने आपके साथ ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं उसे आई बटन पे लगा दूंगी, आप उसे देखना नहीं भूलिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। ये है अनियन। आप देख ही सकते हैं, आपको मीडियम साइज का अनियन लेना है, ये बड़े साइज का अनियन है। आपको मीडियम या छोटे साइज का अनियन लेना है, मैं आपको ऑलरेडी बता दे रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ मेथी दाने की, तो इसके हाफ टी स्पून आपको लेना है। और चावल की बात करूँ तो चावल को आपको हाफ कटोरी या हाफ कटोरी आपको चावल लेना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हमारे बालों के लिए सल्फर बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। हमारे हेयर लेंथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है, हेयर फॉलिकल्स में किसी भी तरह के बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर आपके सर में दाने, फोड़े, फुंसी हो गए हैं या डैंड्रफ हो गए हैं तो ये भी उसे ख़त्म करने का काम करता है। अनियन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं,
बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे आप में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे बालों के हेयर लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस रेमेडी को कैसे बनाना है, यानी इस हेयर रिंस को या इस हेयर टोनर को कैसे बनाना है, इसे चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। लेकिन अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट का अगर मिक्सचर अगर तैयार हो जाता है तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा एक कारगर रेमेडी है। जी हाँ, मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले ही आपके साथ ऑनियन एक हेयर ऑयल शेयर किया हुआ है। अगर आपने उसे मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कीजिए, पहले प्लेलिस्ट में मैं यहाँ आई बटन पे भी लगा दूंगी कि, और मेरे इस चैनल में जितने भी इन्फ्यूज्ड ऑयल हैं आप उन सभी के साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हेयर रिंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और हेयर टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। अगर मैं बात करूं चावल की, देखिए चावल को आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको अच्छे से पानी से भिगो देना है। सबसे पहले आपको चावल लेना है किसी ऐसे कंटेनर में जिससे आप उसे आसानी से 2 बार धुल सके, और उसे धुलने के बाद आपको इसे उस कंटेनर में रखना है जो ढक्कनदार हो, या अगर ढक्कनदार नहीं है तो उसे आपको प्लेट से ढक के रखना है। चावल को आपको 2 बार पानी से धोने के बाद आपको एक ऐसे कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, पानी डाल दीजिए और इसे सोक कर दीजिए, मतलब इसे भिगो के रख दीजिए। उसके बाद आपको इसमें मेथी दाना ऐड कर देना है उसी कंटेनर में जिसमें आपने चावल को सोक किया है। मीडियम साइज का आपको अनियन लेना है, इसे रफली चॉप कर लीजिए, और रफली चॉप करने के बाद आपको इसे उसी कंटेनर में ऐड कर देना है जिसमें आपने चावल और मेथी को साथ में सोक करने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो रेमेडी आप तैयार कर रहे हैं इसे आपको 24 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए आसानी से इसी तरह कंटेनर में बंद करके स्टोर करके रखना है। चावल को क्या करना है, चावल को सोक कर देना है, उसके साथ मेथी ऐड कर देनी है, और रफली चॉप करके आपको प्याज को काट देना है और उस कंटेनर में भर के रख देना है। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप रेड कलर का आप कंटेनर देख रहे हैं, इसमें चावल है, मेथी है और इसमें अनियन रफली कटे हुए हैं। मैंने इसे ऑलरेडी बना करके 3 दिन के लिए सोक करके रख दिया था। आज मैं आपके सामने ही इसे ओपन करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करके बता देती हूँ कि क्या करना है इसके आगे। ये आप कंटेनर देख रहे होंगे, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ये कंटेनर में ऑलरेडी सोक किए हुए मेथी, चावल और अनियन है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आप देख सकते हैं ये कंटेनर मैंने अभी आपके सामने ओपन अप किया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको चला के दिखा देती हूँ कि इसमें कटे हुए प्याज हैं, देख सकते हैं, इसमें चावल है और देखिए मेथी सीड्स भी हैं इसमें, जो ऑलरेडी सोक करके मैंने 3 दिन के लिए छोड़ दिया था ताकि इन सारे इंग्रेडिएंट का जो गुडनेस है वो इसमें आ जाए। आपने देखा होगा इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा पड़ा था, मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें अदरक का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। आप चाहे तो इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अदरक से रिलेटेड मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो रेमेडी नहीं देखी है तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। मैंने आपके साथ अदरक से रिलेटेड यानी जिंजर से रिलेटेड एक हेयर ऑयल शेयर किया हुआ है। आप किसी भी तरह के हेयर ऑयल, इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए, अपने हेयर फॉलिकल्स को अच्छा करने के लिए, मजबूत रखने के लिए। ये जाड़े से रिलेटेड ये सारी रेमेडी हैं जिसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वेदर में कर सकते हैं। जाड़े में ही नहीं, किसी भी वेदर में कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल किसी भी कर सकते हैं। कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, सब नेचुरल बेस्ड हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैं इसीलिए कलेक्टिव वीडियो सबके लिए बना रही हूँ। देखिए इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ। इसमें मेथी सीड्स हैं, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। मेथी सीड्स हैं, चावल हैं, राइस जिसे हम बोलते हैं, राइस है, मेथी सीड्स है और इसमें अनियन है। इसको मैंने 3 दिन के लिए भिगो के रख दिया था। अब आपको इससे कुछ नहीं करना है। इसी तरह से 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको इसे निकाल लेना है एक सॉफ्ट कंटेनर में। हमें इसके सिर्फ पानी की अभी आवश्यकता है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको छान के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस रेमेडी को छान लिया हुआ है। जी हाँ, छान लिया है, और इसको छान करके मैंने इसे पानी को अलग कर लिया। हमें इसी पानी की आवश्यकता है। देखिए ये एक पावरफुल हेयर टोनर है। अगर आप इसे हेयर टोनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस तरह की स्प्रे बॉटल में
ठीक है, इस तरह की स्प्रे बॉटल ले लेनी है आपको और इसमें आपको इसे भर के रख लेना है और आपको इसे अपने टाइम टू टाइम यूज करते रहना है। मैं आपको हेयर टोनर को किस तरह से इसको अगर आप हेयर टोनर के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बता देती हूँ। इसे आप स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, इस तरह की हेयर स्प्रे बॉटल में रख लीजिए और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना है, जैसे आपने मंडे को ऑयलिंग की है और आप मंडे को ऑयलिंग की है अगर आपने, और उसके बाद अगर आपका स्कैल्प अगर ड्राई है तो आप 3 बार ऑयलिंग करिए और साथ ही साथ आप ऑयलिंग करने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए अपने बालों में और उसके बाद अपने बालों में थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। फिर क्या करिए, अगर आपको इसे अपने बालों में रखना है तो आप हेड वॉश नहीं करिए। ठीक है, सबसे पहले अगर जैसे आपने संडे को बाल धुला है और मंडे को आप ऑयलिंग करने जा रहे हैं तो आप पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करके अपने बालों में रहने दीजिए, नेचुरली सूखने दीजिए, फिर आप ऑयलिंग कर लीजिए। जब भी आप ऑयलिंग करने जा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो 3 बार अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो ऑयलिंग करने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए और जिस दिन आपको हेड वॉश करना है आप हेड वॉश कर लीजिए। और अगर आप इसे हेयर रिंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे ताजी ताजी रेमेडी बना लीजिए। इसे अगर आपको टोनर की तरह इस्तेमाल करना है तो आप इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर लीजिए स्प्रे बॉटल में। ठीक है, और अगर रिंस की तरह इस्तेमाल करना है तो इसी तरह से सोक करके सारे इंग्रेडिएंट रख दीजिए। जिस दिन आपको हेयर रिंस करना हो, जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है, आप अपने बालों को अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए जैसे डेली हेयर वॉश करते हैं अपने माइल्ड शैम्पू से, केमिकल बेस्ड शैम्पू से नहीं। उसके बाद इस रेमेडी को बना लीजिए और इससे अपने पानी को बालों को धो लीजिए और थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए और उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए। चलिए इसकी बात करते हैं कि इसमें अनियन है, इसमें स्मेल भी होगी, बहुत स्ट्रांग स्मेल आती है अनियन की। तो अगर आपको अनियन से बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या और इंग्रेडिएंट ऐड करने ताकि ये हेयर टोनर या हेयर रिंस और पावरफुल हो जाए। अगर आप इसको अपने बालों में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अपने बालों में रहने दीजिए ताकि इसके सारी गुडनेस आपके स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए काफी अच्छी रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और इसकी स्मेल से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसे आप बाहर लगा के नहीं जा सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि इसे आप बाहर लगा के मत जाइए। अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं या कहीं पढ़ने जाते हैं तो स्मेल आती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे घर में जब भी आपको हेयर वॉश करना है उससे 2 घंटे पहले लगा के रख लीजिए और हेड वॉश कर लीजिए। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। जो मैंने हेयर ऑयल आपके साथ शेयर किया, अगर आप हेयर ऑयल लगाना चाहते हैं तो उससे पहले लगा लीजिए, हेयर ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद आप इसे रहने दीजिए। आप बाहर लगा के मत जाइए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें आपको हाफ लेमन ऐड कर दीजिए ताकि हाफ लेमन ऐड करने से ये होगा कि आपके डैंड्रफ की, स्कैल्प में व्हाइट डेड स्किन सेल्स की समस्या को भी दूर करेगा। बालों के स्कैल्प में और बालों में, मतलब स्कैल्प में और बालों में दोनों में एक शाइन और ऐड कर देगा। तो आप इस तरह का हाफ लेमन ले लीजिए और इसे अच्छे से इसमें स्क्वीज कर दीजिए। ठीक है, हाफ लेमन इसमें आपको ऐड कर देना है। हाफ लेमन ऐड कर देने से क्या होगा, जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और लेमन का इस्तेमाल करने से आपके बालों की जो लेमन के जो गुडनेस है, जैसे स्कैल्प को और बालों में किसी भी तरह के डैंड्रफ को, किसी भी तरह के वाइट डेड स्किन सेल्स को रुकने नहीं देगा और आपके स्कैल्प में एक क्या कर देगा, एक स्मूथ बना देगा आपके स्कैल्प की स्किन को। तो आप इसमें हाफ लेमन ऐड कर दीजिए। मैंने अभी आपके सामने ऐड किया है और 2 इंग्रेडिएंट हो गए आपका हो गया विटामिन ई के कैप्सूल या फिर आप रोगन बादाम। इससे रिलेटेड भी चैनल में मैंने और वीडियो अपलोड की हुई है, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इन दोनों इंग्रेडिएंट में से आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। अगर आप बादाम का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है और विटामिन ई के कैप्सूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद करिए 3 से 4 कैप्सूल होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो ये बन के आपका हेयर टोनर, हेयर रिंस तैयार हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैंने आपके साथ जितनी भी रेमेडी शेयर की आप उसे विंटर सीजन में एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।